1750 करोड़ का मालिक है, उसकी बीवी उन्हें 1600 करोड़ की बीवी मालिक है। इतने पैसों में 17 करोड़ रुपए की जो चेक 60 पर 4 मस्जिदों को दिए, ये मस्जिद और मदरसा है और डोनेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो किसी भी कीमत में ये लोग पैसा वापस नहीं दे सकते हैं। 60 पर 4 मस्जिद वाले दिए तो इन क्रिमिनल बनकर ठहरेंगे, क्योंकि बच्चों का हकूक है। मसाजिद बनने का, मदरसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ाने का पैसा है, वो चीज़ कानून में अलाउड है। इलेक्शन को इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें हराम और हलाल ऑलरेडी जब हराम बोल रहा है, क्या हराम काम किया, किसका खून पी रहा है, उन्हें किसके दारू किसको डाल रहा है, किसको खून किया, वो उसके हद तक है। ये ऐसा वैसा दिया गया नहीं है, 1700 करोड़ रुपए में से दिया है। इलेक्शन को इसको संबंध नहीं है। हराम हलाल उन्हें उसकी पैदाइशी उसके खून में है। बेंगलुरु के चिकपेट असेंबली हलके में इलेक्शन के मौके पर केजीएफ बाबू ने मस्जिदों को जो चेक दिए थे, उन चेकों को वो वापस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चेक जो है उन्हें फौरी तौर पर वापस दिए जाएं। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अभी चेक इनकैश हो गया क्या, चेक नहीं, ये सवाल है। अभी चेक दे दिए, क्योंकि कई अखबारों से, कई पब्लिक मीटिंग से ऐलान किए 60 पर 4 मसाजिद मदरसों को चेक दिए। इसमें मेन पॉइंट क्या, क्रक्स क्या है ये मैटर में, जो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक, ये चिक्कड़ बाबू, और इतना तो पैसा डिक्लेयर हुआ है। अब ये जो पैसा दिए हैं 17 करोड़ रुपये, यानी 1% का भी पैसा नहीं है। तो ये पैसा ये मदरसे और मसाजिद को डोनेशन के तरीके पे दिए। इसमें इलेक्शन का सवाल नहीं है। इलेक्शन का सवाल कैसे आ जाएगा? क्या मदरसे में वोट होता है क्या? छोटे मदरसे के बच्चे वोट करते हैं क्या? स्कूल के बच्चे वोट करते हैं क्या? अपने पैसों से डोनेशन में पैसा दिया। डोनेशन का पैसा वैलिड पैसा है, किसी का हक नहीं है। जो अब मस्जिद अतीक टैंक गार्डन में लिए और मस्जिद हुस्ना लिए, ये उनके किसी का बाप का माल नहीं है, इदारा है। ये लोग जब चीज़ चेक लिए तो ये लोग चेक उसको इनकैश करना है, इदारे को दिए, वो इदारा चलाने के लिए दिए और बच्चों को इल्म देने के लिए दिए। कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई कमेटी का कोई हक़ नहीं है इसमें। ये लोग देना है, नहीं तो क्रिमिनल बनते हैं। ये लोग अपनी चेक इनकैश करना है, नहीं तो इसको अब इनको खुद इक्वल जिम्मेदार बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों का पैसा हदिया जो हाफिज़ कुरान पढ़ाएंगे, इमाम को तनख्वाह देंगे, मौजन साहब को देंगे, ये तमाम चीज़ डोनेशन से आता है, कमाई नहीं है ना। तो इसमें कोई चीज़ इलेक्शन का नहीं है। बेंगलुरु के अंदर एक ही आदमी, हिंदुस्तान में भी मुसलमान इतना बड़ी दौलत कहेगा तो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक है, उसकी बीवी उन्हें 1600 करोड़ की बीवी मालिक है। इतने पैसों में 17 करोड़ रुपए की जो चेक 60 पर 4 मस्जिदों को दिए, ये मस्जिद और मदरसा है और डोनेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो किसी भी कीमत में ये लोग पैसा वापस नहीं दे सकते हैं। 60 पर 4 मस्जिद वाले दिए तो इन क्रिमिनल बनकर ठहरेंगे, क्योंकि बच्चों का हकूक है। मसाजिद बनने का, मदरसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ाने का पैसा है, वो चीज़ कानून में अलाउड है। इलेक्शन को इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें हराम और हलाल ऑलरेडी जब हराम बोल रहा है, क्या हराम काम किया, किसका खून पी रहा है, उन्हें किसके दारू किसको डाल रहा है, किसको खून किया, वो उसके हद तक है। हराम हलाल ठीक है, मसाजिदों मदरसे हलाल में है। इन्हें तो तू हराम कर लिया, हराम का तू डिक्लेयर कर लिया, मेरा हराम का पैसा। कैसे हराम का पैसा है, क्या है वो? तू हराम खबर में भी, दुनिया में भी तेरे ऊपर लानत गुजरेगी चिक्कड़ बाबू के ऊपर। और ये जो पैसे हैं 60 पर 4 मस्जिद वालों का अपने बच्चों के हाफिज कुरान के मसाजिद की जगह लेने के, उसमें बनने के, डेवलपमेंट के, बोरवेल का पैसा है। ये ऐसा वैसा दिया गया नहीं है, 1700 करोड़ रुपए में से दिया है। ये जब डोनेशन दे दे के इसको रोकना, वो पैसा ले लेके सालार वाले दिए तो हराम है, वो उनके ऊपर पैसा हराम है, कानून में इलीगल है। वो इलीगल नोटिस बनाता है
ये नोटिस दे दिया, नहीं, जो नोटिस दो इलीगल काम करो, कानून में डोनेशन का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन को इसको संबंध नहीं है, हराम हलाल उन्हें उसकी पैदाइशी उसके खून में है। लेकिन केजे बाबू कह रहे हैं कि इलेक्शन के मौके पर दिया गया पैसा है, अब वो वापस कर दें। तो क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी मस्जिद कमेटी ये पैसा वापस न करे? ना, ईद के मौके में हमें कोई लोग बच्चों को कपड़ा देते हैं, सेवयान देते हैं, रोज़े को इफ्तारी को देते हैं, सहरी का देते हैं, वो वापस नहीं ले सकते। बच्चा रोज़ा रहेगा के बाद, चाहे वो ईद का मौका हो चाहे इलेक्शन का मौका हो। इलेक्शन को भी एक टेंपल को, चर्च को और मुसलमान के मसाजिद, मदरसे, एजुकेशन संबंध नहीं है। तू तेरा मकसद जो भी कर ले, तू हराम का काम करने वाला आगे वो रहने दो, दूसरा रहने दो, उसमें बात नहीं है। पैसा चेक मदरसों के ऊपर जो दिया है प्योरली ये डोनेशन है। लेकिन केजीएफ बाबू ने फतवे का हवाला देकर दरख्वास्त की है कि वो चेक मस्जिद वाले लौटा दें। न क्यों दिए? उन्होंने जो रेफरेंस दिया। फतवा कहाँ फतवा, कौन फतवा देने वाले हैं? क्या फतवे का मतलब क्या है? क्या है फतवा? डेफिनेशन दिए उन्होंने, कौन दिया? ये ज़ैनुल आबिदीन मौलाना दिए, एक इमाम दिए। उनको क्या हकूक़ है फतवा देने के लिए? क्या बात भी है? इनका बयान था वो। ऐसे कई हजार मौलाना है, किसके पास लिया? इनको कोई हक नहीं है, इनको कोई रौक नहीं। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन का नाम नहीं है, जो वहाँ पे दारुल इफ्ता है मदरसे शाह वलीउल्लाह का, वहाँ से फतवा नहीं, जो भी हो उसका हवाला देकर उसने जो है मुसलमान कर्नाटक के, इस फतवे के बुनियाद कर्नाटक के मुसलमानों के लिए कोई फतवा लागू नहीं होता है। फतवा नहीं है इधर पे, फतवा देने वाले भी नहीं है, ऐसे फतवे देना भी नहीं है। इलेक्शन को ताल्लुकात करके फतवा जो आता है वो भी गलत है। ये ऐसा हराम का काम मुसलमान नहीं करेंगे। मसाजिद, मंदिर, चर्च पूरा चंदे में, डोनेशन में चलता है। क्यों लिया? तो डोनेशन में लिया। डोनेशन का मतलब भीख नहीं है, हकूक़ होता है। हकूक़ का मतलब खर्चदारी होती है, जिसकी खर्चदारी है उन्हें वापस देता है। ये मसाजिद को देना है, हमारा खर्च होता है, हमें खर्च वापस दिए हैं। उन्हें पूछने की अर्जी पिटीशन नहीं दिए, उनके पास कोई पिटीशन नहीं है, ना उनके पास वोटर्स हैं, कोई उनका नहीं है, ना कुछ भी नहीं है उनके पास, ना 2 वोट्स हैं। अपना इमाम और अपना फलाम भी उनके लिए वोट नहीं बिहार में जाके डालेगा वो, तो कैसे हो जाएगा? जिसका हकूक़ है दिया है, जो लिए हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं है। इलेक्शन कोड नहीं है, इलेक्शन को संबंध नहीं है। ये काम पैसा जमात को जाएगा, औकाफी पैसा है। तो अब मेरे को चाहिए खुदूस साहब मकान है ना, कब्रस्तान, टानी रोड का कब्रस्तान, मेरे को ज़मीन चाहिए। इसमें अच्छा भी दफन हो रहा है, ख़राब भी दफन हो रहा है, ऐसी आवाज़ में उठाऊंगा। तो मैं मेरे को ख़राब दफन होना नहीं मांगता हूँ, मेरे को मेरी ज़मीन चाहिए। होगा क्या? देंगे क्या? तो जितनी है तकरीबन 5 लाख करोड़ की ज़मीनात हैं, कब्रस्तानों जो हैं, दो ना मेरे को वापस है। कैसे ले सकते हैं? तो वो डेफिनेशन अल्लाह के पास है। ये अभी करेंगे, लेने वाले का काम सिर्फ लेने का है। बच्चों को, यतीमों को, नमाजियों को सहूलत करने का है। जो दे दिया उसका हकूक़ हो गया। जो पैसा चेक वापस होगी, सालार पेपर और ये चिक्कड़ बाबू दोनों के ऊपर क्रिमिनल केस पड़ेगी। क्रिमिनल केस सालार पेपर के ऊपर और ये बाबू के ऊपर, जो केजीएफ बाबू, जो चिक्कड़ बाबू जो भी है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस पड़ेगी। अच्छा, वापस उन्हें दे देंगे तो उनके ऊपर भी केस पड़ेगी। ये क्योंकि ये समाज है, समाज में बेवकूफ़ी करना, समाज में तुम्हें जहर मिलाना, बच्चों के दूधों में जहर का बोतल देना, ये समाज में कर नहीं पाते हैं। ऐसा प्रमोशन, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो 65 मसाजिद वालों हो या नहीं ये सालार पेपर हो, ये बाबू हो। तो इसलिए ये तीनों की भी जिम्मेदारी है ये पैसा उनके पास पहुंचने की जो भी है, इसका सेटलमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका क्रिमिनल केस के बाद कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट में जेल को कौन जाना है, कौन नहीं जाना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इजाज़त देगी।